क्या आपने कभी सोचा है कि रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसी हजारों करोड़ रुपए की कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इन्वेस्टर्स भरोसा कैसे करते हैं? अगर कोई कंपनी कहती है कि उसने इस साल 50,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो आखिर कौन चेक करता है कि यह सच है या नहीं? क्या सरकार हर कंपनी का हिसाब चेक करती है या कोई है कोई ऐसी फर्म जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स को चेक करती है? आपके माइंड में ये सवाल जरूर आता होगा। देखिए, दुनिया की 4 सबसे बड़ी ऑडिट और प्रोफेशनल सर्विसेज फर्मों को बिग 4 कहा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने इंडिया में वो कौन सी फर्म्स हैं जो इन बिग 4 से ऑडिट कराती हैं, जिसमें नंबर 1 पे है डेलॉइट। देखिए, डेलॉइट जो है हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म में से एक है, जो ऑडिट, टैक्स कंसल्टिंग और रिस्क एडवाइजरी जैसी सर्विसेज देती है। नंबर 2 पे आती है हमारी PwC, यानी कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। देखिए, ये जो फर्म है हमारी, ये लगभग 150 से अधिक कंट्रीज में अवेलेबल है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो PwC है, ये कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की ऑडिटर भी रह चुकी है। अब नंबर 3 पे आती EY, यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग। अर्नेस्ट एंड यंग जो है वो ऑडिट के साथ साथ में एडवाइजरी और टैक्स सर्विसेज भी देती है। अब लास्ट वन, नंबर 4, KPMG, यानी क्लीनवेल्ड पीट मार्विक ग्वेडलर। ये जो कंपनी है, ये ग्लोबल ऑडिट नेटवर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब दुनिया की अनेक बड़ी कंपनियों के साथ में ये काम करती है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पे ये काम कर रही हैं। अच्छा, इन चारों कंपनियों को ही बिग 4 कहा जाता है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां बिग 4 से ऑडिट करवाती हैं। देखिए, मैं एक बात आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बिग 4 हैं, ये इंडिया में अपनी एप्लीकेटेड फर्म के थ्रू ही ऑडिट करती हैं, है ना? जिसमें आप जैसे कह लीजिए, जैसे पहला है डेलॉइट। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे डेलॉइट है, तो डेलॉइट की का जो एप्लीकेशन है वो डेलॉइट हस्किंस एंड सेल्स LLP से है। दूसरी फर्म है EY, उसका जो है SR बैटली बॉय एंड कंपनी से है। KPMG BSR एंड कंपनी से है। एंड द लास्ट PwC का एप्लीकेशन प्राइस वाटर हाउस चार्टेड अकाउंट्स LLP से है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी हमारे इंडिया में जो फर्म्स हैं जिनका ऑडिट ये बिग 4 करती हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक चार्ट ऐड किया है। इस चार्ट्स को आप समझिए और देखिए। जैसे रिलायंस डेलॉइट है, इन्फोसिस डेलॉइट है, HDFC बैंक डेलॉइट है, ICICI बैंक KPMG है, एक्सिस बैंक KPMG है, BSR भी हमारा KPMG है, TCS है, भारतीय एयरटेल है, एशियन पेंट है, हिंदुस्तान लीवर है, मारुति सुजुकी है। देखिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon और मेटा का ऑडिट भी बिग 4 फर्म ही करती हैं। इसलिए इन्हें वर्ल्ड की सबसे प्रभावशाली ऑडिट फर्म माना जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं एक वर्ल्ड में जितनी भी हमारी कंपनीज हैं वर्ल्ड की, मैं उनका भी ग्राफ लगा रहा हूँ। आप देखिए, जैसे एप्पल अर्नेस्ट एंड यंग, माइक्रोसॉफ्ट डेलॉइट, Amazon अर्नेस्ट एंड यंग, और जैसे गूगल है हमारा अर्नेस्ट एंड यंग, मेटा है, कोका कोला है, टोयोटा है। तो देखिए, ये जो फर्म है हमारी, जैसे सैमसंग है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डेलॉइट से कराती है। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि इनका जो ऑडिटर है वो हमेशा सेम नहीं रहता है। यानी ये जो कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि रिलायंस का ऑडिट डेलॉइट ही करेगी, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत में कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कई बड़ी कंपनियों में ऑडिटर का टाइम टू टाइम रोटेशन होता रहता है, ताकि ऑडिट की इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी बनी रहे। ठीक। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि क्या ये बिग 4 ही ऑडिट कर सकती हैं? यानी जो बिग 4 में जो कंपनियां 4 मैंने आपको बताई, क्या यही ऑडिट कर सकती हैं?
तो मेरा जवाब है नहीं। देखिए, भारत में कई बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म भी ऑडिट करती हैं, बशर्ते वो एलिजिबल होनी चाहिए। अगर एलिजिबल हैं, तो वो भी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकती हैं। ठीक, ये नहीं कि वो नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, यानी हर बड़ी कंपनी का ऑडिट केवल बिग फोर ही करे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक, ऑडिट का मतलब 100% गारंटी नहीं होता है। कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड करती हैं। ठीक, अ, जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बना देती हैं। और अगर इस तरीके का फ्रॉड जो होता है तो अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे पकड़ना हमेशा आसान नहीं होता है। तो उसके लिए होता क्या है, इसी वजह से आप देखते हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड्स भी सामने आते हैं। भाई, बहुत सारे कॉर्पोरेट फ्रॉड हैं जो सामने आप अक्सर देखते होंगे। देखिए, इसीलिए ऑडिटर इंडिपेंडेंस और ऑडिटर रोटेशन जैसे नियम बनाए गए हैं। अब ऑडिटर रोटेशन मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं रिलायंस डेलॉयट का ही करे, है ना? जरूरी नहीं टोयोटा पीडब्ल्यूसी से ही कराए। इसमें रोटेशन वाइज होता रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे बैंक हैं, जो आम जनता है, जो हमारी पब्लिक है, इनका भरोसा बना रहे। ठीक है, देखिए, ऑडिटर का काम सिर्फ कंपनी चलाना नहीं होता है, बल्कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फ्रीली जांच करना होता है, ताकि जो हमारे मैंने आपको बताया ना, इन्वेस्टर, बैंक और पब्लिक का भरोसा बना रहे। देखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अकाउंटिंग और फाइनेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।